हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये जापानी टेक्निक जो होती है मियावाकी फॉरेस्ट, उसकी तर्ज पर बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा में बेसिकली जितने भी बड़े पार्क्स हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो ओपन एरियाज़ है, वहाँ पर इस तरीके से कई सारे पेड़ों का एक ग्रुप बनाया जाता है और उनको वहाँ पर लगाया जाता है। तो देखो, आप तो ये समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी है उसका सबसे जो अनमोल खजाना है वो है पेड़ पौधे। तो अगर इनको नहीं लगाया जाएगा तो फिर हम आगे कैसे सर्वाइव करेंगे। जो आपको ये बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है, इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स जगह जगह बनाए जाते हैं और जो मियावाकी एक जापानीज़ फॉरेस्टेशन की टेक्निक है, उसको ऑप्ट करके हम लोग इसको बहुत अच्छे से अचीव करें। मैं आपको बिल्कुल क्लोज व्यू यहाँ पर दिखाना चाहूँगा और बहुत सारी और भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, हमारी साइंस तो ये कहती ज़रूर है कि अगर हमें अपनी पृथ्वी को ठंडा रखना है तो जंगल ही उगाना एकमात्र हमारा उपाय है। तो इस रिसर्च में आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस खतरे से अगर हम पृथ्वीवासियों को बचना है तो कम से कम हमें 1 लाख करोड़ मतलब 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने होंगे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जापान से निकली जो जंगल उगाने की मियावाकी तकनीक है, इसे जापान के जो बॉटनिस्ट हैं अकीरा मियावाकी, उन्होंने विकसित किया था। और इसकी मदद से हम बहुत ही कम समय में बंजर ज़मीन हो या फिर ऐसा कोई लैंड हो हमारे पास में जो ओपन हो, वहाँ पर हम अलग अलग तरीके के पौधे, झाड़ीनुमा मध्यम आकार के पेड़ पौधे या छाया देने वाले बड़े पेड़ लगाकर हम एक जंगल का रूप हम यहाँ पर दे सकते हैं। आपको इस वीडियो में भी दिख रहा होगा कि ये जो है एक फाइकस की बड़ी प्रजाति है जिसको यहाँ पर लगाया गया था। अब ये जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है वो क्या करती है कि जगह जगह पर इस तरीके से जो मिनी फॉरेस्ट हैं इनको क्रिएट करती है। जैसा लैंड है, अगर ओपन लैंड काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम अर्बन फॉरेस्ट कैटेगरी की बात करें तो ये तकनीकी इतनी ज़्यादा आसान है कि आप बगीचे या आसपास की खुली जगह में भी मिनी मियावाकी जंगल उगा सकते हैं। दुनिया भर में इस तकनीकी से अब तक 3000 से ज़्यादा छोटे बड़े जंगल उगाए जा चुके हैं। भारत में अगर हम बेंगलुरु में बात करें तो aforest.com के शुभेंदु शर्मा ने तो इसको एक स्टार्टअप की तरह अपना लिया है और अपनी टीम बनाकर 43 से ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए 54,000 से ज़्यादा पेड़ इन्होंने लगाए हैं। तो ये जैसे आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में लालटेना। तो ये लालटेना जो है काफ़ी ज़्यादा एक घना पेड़ होता है, काफ़ी अच्छा इसमें फ्लावर भी आता है जैसे अभी यहाँ पर आया हुआ है। और इसको अगर हम लगाकर एक छोटा सा मियावाकी फॉरेस्ट काइंड ऑफ बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं केवल आपको यही बताने वाला हूँ कि ये फॉरेस्ट देखने में कैसे लगते हैं और हम सभी को कुछ ऐसे ओपन स्पेसेस में एक सर्कुलर शेप में कुछ घने पौधे लगाने चाहिए। अब ये क्या है, जैसे बहुत ही तेज़ी से फॉरेस्ट को यहाँ पर बनाया जा सकता है। अकीरा मियावाकी को जो है ये आइडिया है, वो जब 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित एक अर्थ समिट में पहुँचे थे तो मियावाकी का अनुभव था कि दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मंदिर, चर्च और अन्य धार्मिक जगह पर पनपने वाले पौधे कभी ख़त्म नहीं होते। यहाँ लगे पेड़ काफ़ी प्राचीन होते हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। यहीं से उन्हें प्रेरणा मिली। दोस्तों, भोपाल में मियावाकी जंगल लगा रही उत्कर्षणी संस्था की जो फाउंडर हैं बिंदु घाट पांडे, उन्होंने बताया कि इस विधि से जंगल 2 तरह से लगाया जाता है। पहला, जो किसी बड़े हिस्से में इसे विकसित किया जाता है। दूसरा, घर के आसपास या बगीचे में। दोनों जगहों पर जो जगह और पौधों की संख्या के हिसाब से कुछ ज़रूरी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। पहला तरीका है कि तकनीकी का जो पहला नियम है, जिस ज़मीन में हम पौधे लगाने जा रहे हैं वहाँ की आबो हवा जो है वो अनुकूल होनी चाहिए। ऐसे पौधे ही चुनें जो आपके इलाके की मूल प्रजाति है। अब जैसे मैं बता दूं कि अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आप नारियल का पौधा लगाओगे या फिर आप सेब का पेड़ लगाओगे, आपके आसपास के इलाके में उसके लिए आबो हवा अनुकूल नहीं है, तो वो आपके लिए एक डेड इन्वेस्टमेंट होगा। वो आपकी जो ये फॉरेस्ट है वो ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका उन्होंने बताया कि अगर आप बीज बो रहे हैं तो वो भी अनुकूल भूमि पे पनपे मूल प्रजाति से पौधों के लिए जाने चाहिए। ठीक है। मतलब जो भी आप
बीज लगा रहे हो या फिर जो भी चीज़ें लग रहे हो वो प्रॉपर उस सीज़न का होना चाहिए, और उसके लिए जो सॉइल है वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि अब जिस ज़मीन पर आपको जंगल उगाना है, पहले उसकी मिट्टी और उसके अनुकूल पौधों के बीजों की जो तलाश लो, और उसके बाद नर्सरी में छोटा पौधा आप लेकर आओ, उगा लो, या फिर तभी उस हिसाब से आप लगाओ, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि फोर्थ पॉइंट में कि ज़मीन को 3 फीट गहरा आप गड्ढा खोद लें, और मिट्टी कैसी है, यहाँ किस तरीके से पौधे उगाए जा सकते हैं, इसकी आप एक अपने छोटे स्तर पर जांच कर सकते हैं अपने हिसाब से। पौधे कुछ बीज डालकर कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये है कि वहाँ पर प्रॉपर जो मिट्टी की गुणवत्ता है ना, उसको भी आपको इम्प्रूव करना होगा। वहाँ पर जैसे भूसा, गोबर, जैविक खाद या नारियल की छिलके वगैरह डालकर आप ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल दोगे तो वहाँ पर एक अच्छी सॉइल आपकी फर्टिलाइज वहाँ पर हो जाएगी। और फिर इन्होंने बताया कि आप पहले से नर्सरी में उगाए गए पौधों को आधे आधे फीट की दूरी पर आपको लगाना है। मतलब एक पौधा लगाओगे, फिर आधे फीट की दूरी, फिर दूसरा पौधा, अगर आपके छोटे पौधे हैं, ठीक है। और अगर आप बड़े पौधे लगा रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके लिए इन्होंने एक चीज़ और भी बोली है कि 3 तरह के पौधे, जैसे झाड़ीनुमा पौधे, मध्यम आकार के पेड़, और इन दोनों पर छांव, नीम और सुरक्षा देने वाले बड़े पेड़ लगाएं। ये पौधे एक दूसरों को बढ़ने और ज़मीन की नमी बरकरार रखने में मदद भी करते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। 8th पॉइंट में इन्होंने ऐसा कहा कि पौधों को लगाने के बाद इसके इर्द गिर्द घास फूस या पत्तियां डाल दें, ताकि धूप मिट्टी की नमी जो है उसको ये ख़त्म ना कर सकें, ठीक है। और फिर इन्होंने 9th पॉइंट में बताया कि जो मियावाकी जंगल का बेसिक स्ट्रक्चर है वो लगभग तैयार है, बस इसमें मौसम के अनुसार आपको पानी देने और इसकी देखरेख करने की आवश्यकता होती है। वैसे तो इसका बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपने कोई फॉरेस्ट लगा दिया तो 3 साल तक आपको इसकी देखभाल करनी है, और 10 सालों में ये बहुत अच्छे लेवल पर तैयार हो जाते हैं। और आपको जो देखरेख है वो लगभग आपको 2-3 साल तक करनी है। उसके बाद से ये अपने आप तीसरे चौथे साल में ये अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे और जंगल की तरह ये विकसित भी हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें और भी बताइए कि जैसे इस तकनीक से आप 2 फीट चौड़ी और 30 फीट पट्टी में 100 से अधिक पौधे भी रोपे आप जा सकते हैं, ठीक है। और बहुत कम खर्च में पौधों को 10 गुना तेज़ी से उगाने के लिए 30 गुना ज़्यादा घना बनाया जा सकता है। तो ये कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, और एक बेहतरीन जो फ्यूचर है आप अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए उनके लिए दे सकते हैं। तो पौधे ज़रूर लगाएं, पेड़ पौधों से मोहब्बत करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर एक अपडेट आता रहे। और मैं नेचर से जुड़े सारी चीज़ें बनाता हूं, और अपनी कुछ बेसिक लाइफ स्टाइल्स हैं उनसे भी आप सभी को रूबरू कराता रहता हूं। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद मेरे दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।